हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दो के बारे में हमने बात कर ली है, मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। इनके नोट्स के लिए आपको पता ही है, वेबसाइट है, वहाँ पर आप चले जाएं, ले सकते हैं प्रिंट आप चाहें तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है सब्सटेंसेस की, यानी कि मैटर की स्टेट्स के ऊपर। तो बॉइलिंग के बारे में हमने पढ़ना। बॉइलिंग क्या चीज़ है? जब कोई लिक्विड आप उसको गर्म करें और वो गैस में चेंज हो जाए, उसको बॉइलिंग बोला जाता है, उबलना जिसको आप कहते हो। तो कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। इसका एक और नाम क्या है? वेपराइजेशन भी है। तो जाहिर सी बात है, कैसे होगा ये तो आपको पता ही है कि लिक्विड जो है उसको आप गर्म करेंगे, गर्म करते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल आपके पास हैं, आपने क्या किया, इनको हीट कर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो एक दूसरे से दूर होंगे तो स्पेस ज़्यादा होगा, ब्रेक होंगे आपस में और वो गैसेज में चेंज हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में या यूं कहे वेपर्स में चेंज हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर के साथ आप कोई छेड़खानी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो हमने कहना है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो कैसे निकालते हैं? 273 इसके अंदर ऐड करो, 373 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। अब जैसे वहाँ हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, वैसे ही बात यहाँ आएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन के लेटेंट का मतलब हिडन, यानी कि छुपी हुई। तो लिक्विड है आपके पास, आप उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो तोड़ना है ताकि लिक्विड गैस में चेंज हो, उसके लिए जो एनर्जी यूज होती रहेगी हिडन फॉर्म में, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। यानी कि वो बाहर दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो अंदर अंदर यूज हो जाएगी, खुफिया एजेंसी है इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे वाटर के लिए ये है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम लिक्विड को आप वेपर्स में चेंज करना चाहें या गैस में चेंज करना चाहें तो इतने जूल एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी हिडन फॉर्म में, जो उसके अंदर अंदर ही यूज़ हो जाएगी लेटेंट हीट की। अब इसी के बेस के ऊपर जैसे आपसे ये कह सकते हैं 2-3, अब ये प्राइमरी क्लासेज में आप पढ़ कर आए हैं कि क्या रोल है इन चीज़ों का। जैसे माउंटेन्स पर जो वाटर है वो लेस टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लेस देन 1 एटमॉस्फेयर होता है, उससे कम होता है माउंटेन्स पर प्रेशर, तो जल्दी बॉयल हो जाता है वाटर। इसी तरह माउंटेन्स के ऊपर आप अगर फूड की कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि प्रेशर कम है। और अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो उसमें कम टाइम लगता है फूड की कुकिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा है और ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि जब वेपर्स ना जा पाए, ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, जो फूड सब्सटेंस है, जैसे सब्ज़ी आपने डाली तो कच्ची है तो उसके ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए ताकि वो पके, तभी तो पकेगी। तो कुकिंग प्रेशर में प्रेशर कुकर में कुकिंग जो टाइम है वो कम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट ये था बॉइलिंग। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को लिक्विफेक्शन भी कहते हैं, मीन्स लिक्विड में चेंज होगा। इसका रिवर्स, यानी कि जो गैसेज हैं वो किस में चेंज होंगी? गैसेज या वेपर्स किस में चेंज होती हैं? लिक्विड में चेंज होती हैं। यह है कंडेंसेशन। लास्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के टॉपिक में है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन है सॉलिड को आपने गर्म किया तो आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लिक्विड आएगा। लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो गैसेज आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिनको आप गर्म करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि उनका लिक्विड बनेगा, लेकिन बनती है सीधी गैस।
तो इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है एंड वाइस वर्सा। गैस से ठंडा कर दोगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मीन्स सॉलिड है, इसको आपने हीट किया तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस के अंदर। और इसको कूल किया तो लिक्विड नहीं बनेगा, जंप ओवर होगी ये स्टेट, गैस से डायरेक्ट क्या बनेगा? सॉलिड। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मीन्स द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं। अब जैसे कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे कैम्फर है, या अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये क्या है? सबलाइम सब्सटेंसेस हैं। या फिर नेफ्थलीन या एंथ्रासीन, ये क्या है? ये सारे सबलाइम सब्सटेंस हैं। घरों में यूज़ करते नहीं या टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, जो वाइट वाइट सी गोली आती हैं, कपूर की गोली भी जिनको बोल देते हैं, वो यही तो होते हैं, सबलाइम होती है। क्योंकि कपड़ों में भी रखते हैं उनको। मान लीजिए सर्दियों के कपड़े आपने रख दिए तो उनके अंदर वो डाल देते हैं कपूर की गोली, तो उससे क्या होता है? जम्स मर जाते हैं और फिर वो गीला भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है, वो डायरेक्ट किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, एक है सबलाइम, एक है सब्लिमेट। तो सॉलिड को आपने गर्म किया और उससे डायरेक्टली जो गैसियस फॉर्म बनती है वो सबलाइम है, और गैस को अगर आप ठंडा करो डायरेक्टली उससे जो सॉलिड फॉर्म बनती है वो सब्लिमेट होती है। इसके अलावा भी सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं, जैसे कोल्ड वेदर जहाँ पर हो वहाँ पर स्नो क्या करती है? सबलाइम होती है, सबलाइम से। एक होते हैं फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, फ्री फ्रोस्ट इस टाइप के, तो उनमें भी क्या होता है? जो आइस है ये फ्रीज़र की वॉल्स के साथ साथ जो चिपकी हुई है ये सबलाइम होती है, सब्लिमेशन होता है जब वार्म एयर उसके अंदर सर्कुलेट की जाती है तब। तो ये पढ़ा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। दूसरा फैक्टर था उसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा बहुत, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में किस किस चीज़ का रोल है। तो दो का रोल है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसकी ये पांचों चीज़ें हमने पढ़ी सब्लिमेशन तक। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, SI यूनिट जो है प्रेशर की वो है पास्कल, PA शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं, SI यूनिट है इसकी पास्कल। इसके अलावा प्रेशर की और यूनिट कौन सी हैं? बार BC की यूनिट है, और कौन सी हैं? एटमॉस्फेयर BC की यूनिट है। ये प्रेशर की यूनिट्स होती हैं। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और 1 बार किसके बराबर है? 0.987 एटमॉस्फेयर इसके बराबर भी है। अब देखिए, जो प्रेशर का अपना रोल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में। इंटर कन्वर्जन हमने क्या क्या पढ़ा वो यहाँ है। देखिए, सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज हम करते हैं तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, और इसका उल्टा है ना कि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो ये है सब्लिमेशन। गैस जब सॉलिड में चेंज होगी ये भी क्या है? सब्लिमेशन। सेम नाम है यहाँ पर। लिक्विड जब गैस में या वेपर्स में चेंज होगा तो ये है वेपराइजेशन, और गैस जब लिक्विड में चेंज होगी तो ये क्या है? कंडेंसेशन। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो आपको याद रखना, जैसे सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका एक और नाम है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस है, मीन्स नॉर्मल जो आइस होती है उसको आप कहीं पे भी रखेंगे तो वो क्या करती है? कपड़ों को या स्किन वो वेट करेगी, गीला कर देगी। लेकिन ये ड्राई आइस ऐसा नहीं, इसीलिए जो सर्जरी वगैरह होती हैं मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वेट नहीं करती। तो इसका किस नाम से मिलेगी? ड्राई कोल्ड नाम से मिलती है ये। कहीं जब हम खरीदने जाएंगे तो इस नाम पे ये मिलती है, बेची जाती है। माने एट 1 एटमॉस्फेयर ये सबलाइम हो जाती है, और इट डज नॉट वेट द सरफेस। 3 ये बातें यहाँ पर इसकी ज़रूर आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इम्प्योरिटीज़ के बारे में है कि इम्प्योरिटीज़ फ्रीजिंग या बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करती हैं।
इम्प्योरिटीज़ मीन्स अशुद्धियाँ अगर आप डाल दें तो इम्प्योरिटीज़ याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट को कम करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ाएंगी? जैसे पहले मान लिया कोई प्योर सब्सटेंस था, उसमें आपने दूसरा कुछ भी डाला, वो इम्प्योरिटी कहलाएगी। तो उससे क्या होगा, उनके बीच में और ज़्यादा फोर्सेस बढ़ जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इससे इंक्रीज़ हो जाता है। अब एक बात और याद रख लेना आप यहाँ पर, मान लिया आप गैस को चेंज करना चाहते हो लिक्विड में, या फिर आप लिक्विड को चेंज करना चाहते हो सॉलिड में, इन दो बातों के लिए, तो आपसे कोई पूछ सकता है इनके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला है, अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहते हो या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, बाई अप्लाइंग प्रेशर, उसका प्रेशर बढ़ाओ। देखो गैस को लिक्विड में करना मानिए तो गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर हैं, आप क्या करो, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। या इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर होते हैं सॉलिड की बजाय, तो पहला तो इंटर कन्वर्जन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाई लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दो, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, एक दूसरे को नज़दीक आएंगे। नज़दीक आएंगे तो फिर आप उसी स्टेट की तरफ बढ़ जाएंगे, जैसे गैस से लिक्विड की तरफ या लिक्विड है तो सॉलिड की तरफ। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जिसके 2 वीडियो बने अपने, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। और आखिर में दोस्तों वही काम जो हर बार आपको कहा जाता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पसंद नहीं है तो बेशक से डिसलाइक कीजिए, क्योंकि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, कुछ ना कुछ लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए।